हाँ, क्या ठीक परेशानी है भाई? सर। परेशानी सर, 4 साल पहले ना मेरे को अचानक घबराहट हुई थी बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद से ना मेरे को एक डर सा लगने लग गया अंदर ही अंदर। हम्म। वो रोज वही घबराहट, बेचैनी। फिर उसके बाद जैसे किसी की डेथ की खबर सुन ली, जैसे किसी हम्म। को अटैक आ गया हम्म। यंग एज के लड़कों में। हम्म। तो किसी की दिमाग की नस फट गई या कुछ हो गया किसी को। तो वो हम्म। सारा ना मैं अपने ऊपर ही जनरलाइज करने लग गया टोटली। ओके। हम्म। तो उस टाइम मेरे को बहुत ज़्यादा पैनिक अटैक आने लग गए। हम्म। तो मैंने ज़्यादा टाइम नहीं खराब किया। हम्म। तो मैंने मेडिसिन शुरू कर दी। तो मैं मेडिसिन खाता रहा तो मैं बहुत सही रहा। मतलब 1 साल तो मैं घर से बाहर ही नहीं निकला जब स्टार्टिंग में हुआ। तो उसके बाद मैंने सोचा कि कब तक घर पे ही रहूँगा। ये हम्म। वो घर वाले भी बोलने लगे कि कुछ नहीं होगा, चल तू बाहर घूम अगर ये वो। हम्म। तो मैं बाहर घूमने लग गया ऐसे ऐसे करके। फिर मैंने जॉब वगैरह भी स्टार्ट कर दी तो मैं ठीक रहने लग गया अच्छे से। फिर दोबारा से कभी कभी जैसे किसी की डेथ की खबर सुननी, फिर मेरे को वही हो जाता था, हम्म। बहुत ज़्यादा ही घबराहट, बेचैनी। हम्म। और दिमाग में ऐसे सारी नसें जैसे कि फटने वाली हैं सारी की सारी। हम्म। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहता है अभी दिन रात। मतलब मैं अभी भी, मेरे को कुछ नहीं आता, पैनिक अटैक भी नहीं आता ना, मेरे को कोई प्रॉब्लम है। बस मेरे को ना वो थॉट है ना जो डेथ वाला, उसको मैं निकाल ही नहीं पा रहा। उसी में फंसा पड़ा हूँ मैं 4 साल से। ठीक है, इसके अलावा कुछ और? नहीं सर, मेरे को यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मैं इस थॉट से कैसे बाहर आऊँ। मेरे को ये सुबह होते ही शुरू हो जाता है, तो दोपहर शाम यही चलता रहेगा माइंड में। तो मैं ना कुछ कर पाता हूँ रोजमर्रा के काम। मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ इससे। देखो, ये घबराहट तो जो आई थी आपको, यह एकदम हाँ से आई जी। थी कि किसी बात को लेकर आई थी? वो सर मेरे को ना अटैक पड़ गया था ना एक लड़के को, हम्म। यंग एज का ही था। तो मैं सोचने लग गया, उस टाइम मैं जॉब करता था। तो मैं वहाँ को, मेरे को बहुत ज्यादा ये पैनिक अटैक्स आने लग गए। मे भी मेरे को यहाँ चेस्ट पेन हो रहा है, मेरे को भी हार्ट अटैक आ रहा है, ऐसे ऐसे। तो मैं भागता हुआ जाता था इमरजेंसी में। तो वहाँ पे मैं सब टेस्ट कराता था, सब नॉर्मल आते थे। तब से ये मेरे को घबराहट शुरू हुई थी सर। मतलब वो फर्स्ट टाइम ही है जो जब तुमको वो हुआ? उसके पहले कभी नहीं हाँ हुआ जी। था ना? नहीं नहीं सर, उससे पहले तो मेरे को कभी भी नहीं हुआ। मैं कॉलेज लाइफ में था, बहुत मस्त था। ये बताओ, किसी प्रकार का नशा करते हो या करते थे? नहीं नहीं सर, किसी प्रकार कुछ का भी नहीं नहीं? करते हम। तुम्हें एक चीज हाँ जी। बताऊं, आज हाँ तुम जी। जानकर बड़ा हैरान हो गए कि तुमको जो प्रॉब्लम है ना, वो एक फॉलोइंग वाली प्रॉब्लम है। कौन सी सर? फॉलोइंग वाली मतलब एंजाइटी तो है ही, वो अलग बात है, एंजाइटी तो किसको नहीं रहती है। हाँ जी। मैंने हाँ ये जी। कहा, जिससे फॉलोइंग बढ़ती है ना, जैसे हम हाँ मान लो जी। हाँ सपोज जी। कोई कोई हीरो चड्डी पहन के हाँ डांस हाँ। कर रहा है, तो हम सोच रहे हैं कि हम भी चड्डी पहन के डांस कर लें। भलाई साला उसका कोई मतलब भी नहीं है, वो बेशर्म है। लेकिन हम क्या करते हैं, मूढ़ की भांति सिर उठाया और जैसा जो कहने के लिए, जो करने के लिए कह रहा है, हम वैसा करने लगते हैं। ठीक है? तो हाँ जी। तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम नहीं है, ये सभी की प्रॉब्लम है। अब होता क्या है, देखो, एक सामान्य सी बात है कि जब हम लंबे समय से कहीं ना कहीं किसी न किसी को फॉलो कर रहे होते हैं, ठीक है, जैसे हाँ सपोज जी। माँ बाप ने कहा देख पड़ोसी को कितना अच्छा पढ़ रहा है, फिर आपने उसके पढ़ते हुए देख के आप पढ़ना शुरू कर दिए। ठीक है? सामने वाला सिगरेट फूंक कर गाड़ी चला रहा है, कुछ लोग सिगरेट फूंक कर गाड़ी चलाना शुरू कर दिए। महिलाएं ओके। शराब पी रही हैं, तो आजकल की महिलाओं ने शराब पीना शुरू कर दिया है। ठीक है? आजकल टीवी में दिखाया गया कि एक वैश्यावृत्ति का एक सेफ तरीका है कि लिव इन में रहो, उसमें तुम्हारे ऊपर ओके। कोई प्रॉब्लम भी नहीं आएगी और तुम्हारी जिस्म की भूख भी मिट जाएगी और खर्चा भी नहीं होगा और तुम्हें इधर उधर जाने के लिए भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बस लो दो और अलग करो। तो फॉलिंग में ऐसा नहीं है कि इंसान सिर्फ यही सब सीखता है। जब लंबे समय से हमें आदत हो जाती है फॉलोइंग की, तो वह फॉलोइंग कहीं पर भी बदल जाती है। समझे? तुम्हारे साथ भी तो वही हुआ है, बताओ कैसे? अभी समझ नहीं आया, मतलब कैसे हुआ मेरे हाँ साथ हाँ, ये सब। तुम्हारे साथ भी वैसे ही हुआ है, कैसे बताओ? मैं बताता हूँ। किसी को हार्ट अटैक आया, हाँ जी। तो तुमने क्या समझा कि मुझे भी आ जाएगा? हाँ, मुझे भी आ जाएगा ऐसे ही। तो अच्छा, एग्जैक्टली ये वही हुआ कि जैसा एक हीरो क्या कर रहा है, सिगरेट
गाड़ी चला के सिगरेट फूंक रहा है, छल्ले बना रहा है। तो लड़के ने हाँ। क्या सोचा, मैं भी सिगरेट पी के छल्ले बनाऊंगा। यहाँ पर उसको हार्ट अटैक आया, यहाँ पे तुमने क्या सोचा कि मुझे भी हार्ट अटैक आ जाएगा। तो तुम में और उसमें क्या फर्क है? कुछ फर्क नहीं है। सिर्फ वो धुआं बनाने की कॉपी कर रहा है, तुम हार्ट अटैक की कॉपी कर रहे हो। तुम में और उसमें फर्क ये है कि जो वो छल्ला बना रहा है वह कुछ दिनों बाद जाके मरेगा, है ना। और तुम्हारी जो कंडीशन है, तुमको ऐसा लगता है कि तुम आज मर जाओगे, लगता है ना ऐसा जब भी ये होता है। बट सर मेरे को ना हार्ट फोबिया था, उससे तो मैं बाहर निकल गया, फिर उसके बाद और जो भी अन्य फोबिया है मतलब। मेरे राजा बेटा, आगे तो कहानी तो सुन लो पहले। हाँ जी, हाँ जी। तो फिर इन्होंने ये शुरू कर दिया। उसके बाद क्या हुआ कि ये सिगरेट वाले ने क्या किया, अब इससे बहुत दिन हो गया, बोर हो गया इससे। अब कोई कर रहा है कि चलती गाड़ी में टट्टी कर रहा है। अब इसने सोचा मैं भी चलती गाड़ी में टट्टी करूंगा, मैं भी फेमस होऊंगा। ठीक है, अब तुमने क्या कर दिया, अब तुमने भी क्या किया, अब तुम्हारा हार्ट वाला चला गया। अब तुमने बोला नहीं, अब मैं कैंसर का लूंगा। तो अब तुमने कैंसर का ले लिया। किसी को कैंसर का दिया तो तुमने कैंसर का ले लिया। अब किसी ने, अब वहां पर एक हीरो ने मूत मारी यहां से लेके 2 मीटर तक की। उसने फॉलोइंग करी, उसने 2 मीटर की, मैं 3 मीटर मारूंगा, मैं भी मारूंगा। अब तुम्हारा डर कहां पे बदला, अब कैंसर से स्ट्रोक में बदलेगा। समझ रहे? फॉलोशिप जैसे उधर बढ़ रही है, इधर पे तुम्हारी भी बढ़ रही है। यह एक जगह पे आकर रुकती नहीं है। क्यों नहीं रुकती है पता है क्यों? क्योंकि इंसान खुद अपने जैसा नहीं होना चाहता है ना। समस्या तो यही है। अगर तुम अपने जैसा होना चाहते तो शायद यह परेशानी तुमको नहीं होती। तुम अपने जैसे नहीं होना चाहते, और तुम्हारे जैसे का मतलब ये है कि जैसा तुमने कहा कि वो मस्त लाइफ जीता था, लेकिन वो मस्त लाइफ जीना क्या, जब अगर तुम किसी का फॉलोइंग कर रहे हो, जैसे हम यहाँ पर कहते हैं कि बॉलीवुड वाले नंगे कपड़े पहनते हैं, तो लड़कियां नंगे कपड़े पहन रही हैं, वो देखो कितनी बुरी है, उसको कॉपी कर रही है। तो भाई कॉपी तो तुम भी कर रहे हो, वो बॉलीवुड की कर रही है, तुम अपने दोस्त की कर रहे हो, तुम फलाने की कर रहे हो, तुम ढिकाने की कर रहे हो, कॉपी तो तुम भी कर रहे हो। फर्क ये है कि उस कॉपी से उनको मजा आ रहा है और तुमको इस कॉपी से सजा मिल रही है। और यह बहुत सत्य है कि मजा सजा में बदलता है। सर एक बात मैं और कहना चाहूंगा, यही प्रॉब्लम जैसे मेरी मम्मा को भी है ना, वो टेंशन में ही रहती है। वो देखो उनको 20 साल हो गए। देखो यह बिल्कुल सत्य है कि जेनेटिक हो सकता है, लेकिन होता ही है यह बहुत गलत है। इसका एक कारण है। इसका एक कारण क्या है कि जैसे गरीब का बेटा गरीब ही हो, यह अच्छी बात नहीं है। गरीब का बेटा बहुत अमीर भी हो सकता है, बस उसकी हिम्मत और मेहनत की आवश्यकता है। तो यह तुम्हारी मानसिकता पर निर्भर करता है कि जिसको एंजाइटी है तो तुम भी एंजाइटी में हो जाओ, यह तुम्हारी मानसिकता पर निर्भर करता है। जैसे गरीब का बेटा गरीब ही बने, यह गरीब के बेटे की मानसिकता पर निर्भर करता है और गरीब पर निर्भर करता है ना। थोड़ी सी हिम्मत, थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा करेज व्यक्ति को कहां से कहां पहुंचा देता है यार। लेकिन जिसको अब आदत ही गू खाने की हो जाए तो क्या फर्क पड़ता है उससे? उसके सामने रसाज दे दो, 56 भोग दे दो, क्या फर्क पड़ेगा? उसको पसंद ही नहीं आएगा, क्योंकि आदत काहे की है। तुम्हारे साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक प्रॉब्लम है, जब भी तुमको इन सब चीजों की खबर सुनाई दे तो तुम एक ही बात अपने आप से कहना कि मैं व्हाई आई एम फॉलोइंग दिस। ये कुछ मत कहना कि एंजाइटी है, ये वो है, अरे ये चूल्हे में गए साला, फालतू की बात। मैं सिर्फ यह कहना हूं, मेरा कथन यह है कि तुम क्यों नहीं हो। मेरा कथन सिर्फ यही है, और मैं सबसे यही कहता हूं कि तुम क्यों नहीं हो। क्यों तुम वो बनने की कोशिश करते हो? क्या बोल रहा हूं मैं? बात तो सही है। तुम क्यों नहीं हो, तुम वो बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो? और इंसान जो तुम नहीं है, अगर वह वो बनने की कोशिश करता है तो वह अपने आप को डुबा देता है। और यह सत्य हर जगह लागू होता है। मैं छोटे से उदाहरण से समझा सकता हूं तुम्हें। जैसे मान लीजिए दो दोस्त हैं, एक बहुत अमीर है, ठीक है, एक की हैसियत ज्यादा नहीं है, वह बस रोटी पानी चल जाए, उसके पिताजी कमाते खाते हैं, अच्छे से घर चलता है। एक दोस्त आईफोन खरीद रहा है, मर्सिडीज में घूम रहा है, सब चीज कर रहा है। अगर यह अपने में संतुष्ट है तो हमेशा खुश रहेगा।
लेकिन अगर वो उसको देख के यह भी कर्ज लेके आईफोन खरीद लेगा, कर्ज लेके कार ले लेगा, तो यह बाप को तो मार ही डालेगा, कुछ दिनों के बाद खुद भी मर जाएगा, या तो चोरी चमारी करने लगेगा। तो सारा सारा कहानी कहां से शुरू हुआ कि जब तुम ना होकर क्या बन गए, तुम वो बन गए। और यह जो सारांश मैं तुमको बता रहा हूं, यह हर जगह लागू होता है। जैसे किसी को हार्ट अटैक आया तो अभी तुम थे, लेकिन जैसे ही किसी को हार्ट अटैक आया तो तुम वो बन गए, और जैसे ही तुम वो बन गए तो सारी कहानी क्या हो गई, उल्टी हो गई। फिर तुमने अपने आप को भुला दिया, क्योंकि तुम तो वो बन गए। यह सारी जो समस्या है, एंजाइटी, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, मैक्सिमम टाइम देखना तुम कि हम नहीं होते हैं, हम वो बन जाते हैं। कभी ये गौर करके देखना, मैं तुम मुझे, तुम्हारी सारी समस्या चली जाएगी। तो अब तुम्हें यह कहने के लिए जरूरत नहीं पड़ेगी कि ये एंजाइटी है, एंजाइटी से है, पैनिक है ये। अरे घंटा पैनिक है, एंजाइटी बहुत हो गया चूतियापा करते हुए। अब समय आया है अपने पैरों पर फिर से खड़ा होने के लिए, और मैं जैसे बनने के लिए। मैं जैसा हूं ठीक हूं, मैं जो भी हूं, जैसा भी हूं ठीक हूं।